दोस्तों, मातृभाषा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्या बायोलॉजी, जिसमें देखा था कि बायोलॉजी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी की अब दो शाखाओं के बारे में अध्ययन करें, क्या है जूलॉजी, दूसरा पूरा। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? साइटोलॉजी। कहाँ पहुंच गए थे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी का कल गलत लग गया था, ठीक है। साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हॉक। कौन है? रॉबर्ट हॉक। कल मैंने बता दिया था ल्यूवेन हॉक, जबकि कौन है? रॉबर्ट हॉक। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हॉक। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की थी। लेकिन वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका को क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। जीवित कोशिका किसने खोज की थी? लीवेनहॉक। किसने की थी? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। जीवित कोशिका को ये भी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये कब की थी? 1674 में। कब की थी? 1674। वहां मैंने 1676 लिख दिया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने 1674 में। फिर देखा था कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु। कौन सा जीवाणु है वो? माइक्रोप्लाज्मा। और यदि बात करें शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। और यदि देख गैमेट सेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म। और शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मस्तिष्क की न्यूरॉन सेल। कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका। इसके आगे पढ़ना है कोशिका के कोशिकांग। कोशिकांग। कोशिका के अंदर जितने अंग पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कोशिका। कोशिका जो होती है एक झिल्ली के अंदर बंद होती है। किसके अंदर बंद होती है? एक झिल्ली के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। इसके दो नाम है, इसको और क्या बोल सकते हैं? कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के अंग जिस झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि कोई भी जो बाहर से पदार्थ आ रहे हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण करना, कि जो कोशिका को हानि ना पहुंचे, उन्हें आने ना दे। और बाहर अंदर से जाने वाले पदार्थों पर भी नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। मतलब ये क्या करेगा कि कोई ऐसी चीज आ रही है, ठीक है, जो क्या करेगी? कोशिका के अंदर के जो अंग है उनको नुकसान पहुंचाएगी, तो उन्हें क्या करेगी? आने से रोकेगी। और कोई चीज ऐसी है जिसे बाहर करना है तो वो उससे बाहर कौन करेगी? ये कोशिका झिल्ली। मतलब ये कैसी होती है? अर्धपारगम। कैसी होती है? अर्धपारगम। अर्धपारगम। सेमी परमिएबल। कैसी होती है? सेमी परमिएबल। ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम। जो आवश्यक पदार्थ है उनको अंदर जाने देती है, और जो भी अनावश्यक पदार्थ उन्हें बाहर जाने देती। ये क्या करती है? एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम करती। कौन करती? कोशिका झिल्ली। ठीक है। तो कोशिका के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली क्या बोलती है? कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्या कैसी होती है? अर्धपारगम में। कैसी होती है? अर्धपारगम में। ठीक है। अब इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिका के अंग। कोशिका के अंग देखें, कोशिका के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। किसने की थी खोज? एक एक पढ़ते जाए। पहले क्या लिखा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसमें क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन। कोशिका के अंदर यदि श्वसन होता है, कहाँ पर होता है श्वसन? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन होता है। और कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। कौन सा चलता है? क्रेब्स चक्र। कोशिका के अंदर ऑक्सी श्वसन होता है और कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र के चलने से 38 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेब्स चक्र के द्वारा कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। और 38 एटीपी बनाकर क्या करते हैं? एक ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। हिंदी में लिख दे रहा ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज से, ठीक है, हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। कितनी मिलती है ग्लूकोज से ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी। एक ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। तो ऊर्जा कहाँ पर बढ़ रही है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में।
कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ पर कोई चीज बनती है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? फैक्ट्री। पूछे कोशिका की फैक्ट्री, कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये क्या कर रही है? ऊर्जा का निर्माण कर रही है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। क्या बोले? कोशिका का शक्ति ग्रह। एक ही है, नाम अलग अलग है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र, इंग्लिश में तो क्रेब्स साइकिल। कितने एटीपी बनते हैं क्रेब्स साइकिल के द्वारा? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और एक ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मिलती है हमें? एनर्जी 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। और ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। अभी जो ऊर्जा बन रही है, अब इसका क्या होगा? आदान प्रदान भी हो, क्या होगा? आदान प्रदान। तो ऊर्जा के आदान प्रदान कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जी फॉर गोल्जी बॉडी। ऊर्जा जो बनी है, ठीक है, इसका आदान प्रदान कौन करता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में लिख दे रहा है, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब जो ऊर्जा किसने बनाई? माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है। उसका आदान प्रदान कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। इसलिए गोल्जी बॉडी क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक। क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक। कोशिका का यातायात प्रबंधक। जो ऊर्जा किसने बनाई? माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई। उसका परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। देखिए ये कौन ही पेन नहीं कर रहा है, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनी उसका आदान प्रदान करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक। कैसे बोला जाता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। इसके बाद इसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम। ये कोशिका के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या होता है? सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम खोज किसने की थी? बोवेरी ने। किसने की थी? बोवेरी ने। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोश का विभाजन करता है। क्या करता है? कोश का विभाजन। कोश का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। इसका काम क्या है? कोश का विभाजन करना। इसका काम क्या है? कोश का विभाजन। कोशिका के अंदर कोश का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम खोज किसने की थी? बोवेरी ने। किसने की थी? बोवेरी ने। कोई समस्या? आगे बढ़े। सेंट्रोसोम का काम क्या है? इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने। क्या करता है? कोश का विभाजन करता है। अब इसी में क्या होता है? अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये आंतरिक संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक आंतरिक संरचना को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। आगे बढ़े। अब इसी में क्या होता है? अंतःप्रदप्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतःप्रदप्त जालिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हटा दें क्योंकि यहाँ समझाना पड़ेगा। कोशिका की सभी अंग आज ही पढ़ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये क्या करता है? कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। कैसे? कंकाल का कार्य, ठीक है। इसको क्या बोले? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतःप्रदप्त जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रदप्त जालिका। ये क्या करती है? कोशिका के अंदर, ये अंतःप्रदप्त जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या करती है? कोशिका के अंदर की कोशिका क्या ना पिचकेना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करती है? कंकाल का कार्य। किसका करती है? कंकाल का। इसलिए बोला जाता है कोशिका का कंकाल। कोशिका कंकाल किसे बोलते हैं? कोशिका का कंकाल कैसे बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। जब वैज्ञानिकों ने इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा, उसके कितने भाग पाए गए? दो भाग। ऊपर वाला भाग कैसा था? मतलब कोई भाग देखा हो ऊपर, एक भाग किसका कैसा था? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कितने भाग मिले वैज्ञानिकों को सूक्ष्मदर्शी देखने पर? दो भाग। एक भाग कैसा मिला? स्मूथ, चिकना, स्मूथ। दूसरा भाग कैसा मिला? रफ, खुरदरा, रफ। जो स्मूथ वाला भाग था, इसमें किसका निर्माण होता है? वसा का। चिकना वाले में इस पे क्या होता है? वसा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के कितने भाग थे? दो भाग। स्मूथ वाले भाग से क्या बनता है? वसा। जो रफ वाला भाग है, इस पे देखा गया कि पत्ते पत्ते क्या देखे? छोटे छोटे से क्या देखे? उन्हें कण दिखाई दिए।
छोटे छोटे, इनका क्या नाम दिया, राइबोसोम। क्या दिएगा, राइबोसोम। राइबोसोम जो रफ वाला भाग था, इसमें वैज्ञानिक को क्या देखे, छोटे छोटे कण, उसे नाम क्या दिया गया, राइबोसोम। क्या दिया, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। कोशिका के अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके एक भाग पर, कौन से वाले भाग पर, रफ वाले भाग पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। जब कहीं पर किस चीज का निर्माण होता है, उसे क्या बोला जाता है, फैक्ट्री। पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, राइबोसोम को। अब राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है 70S, दूसरा कौन सा होता है, 80S। एस का फुल फॉर्म क्या है, सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एस का फुल फॉर्म क्या है, सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। मतलब ये कैसा होता है, हल्का होता है, कैसा होता है, भारी। यदि अपने जलीय विलयन में रखेंगे ये डूब जाएगा, ये डूबेगा नहीं। एस का फुल फॉर्म क्या है, सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। किसी को कोई दिक्कत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्तम अंता प्रदब्ध जालिका, यह कोशिका के अंदर किसका कार्य करता है, कंकाल का कार्य करता है। इसके कितने भाग हैं, दो। एक दूसरा, एक भाग कौन सा है, स्मूथ वाला, दूसरा रफ। स्मूथ वाले पे क्या बनता है, वसा, और रफ वाले पे क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण करता है प्रोटीन का, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम कितने प्रकार का, दो प्रकार का, 70S, दूसरा होता है कौन सा, 80S। ठीक है, आगे बढ़े। एंडोप्लाज्म एक होता है क्या, कोशिका के अंग पड़ा, एक होता है क्या, वैक्यूल्स, रसधान। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। कितने मिनट की हुई है, रसधान। वैक्यूम से इसका मुख्य कार्य क्या है, ये जल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्या करता है, जल का संग्रह। कोशिका के अंदर जल का संग्रह कौन करता है, वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं रसधान। जो वैक्यूल्स का जो आकार है, आप ये संयुक्त रूप से कोशिका पढ़ रहे हैं, ठीक है, पादप और किसकी, एनिमल्स की। ठीक है, बाद में अलग अलग कर लेंगे। ये जो वैक्यूल्स है जो है, इसका आकार जो प्लांट सेल है उनमें क्या होता है, बड़ा होता है। जो एनिमल सेल होता है उनमें क्या होता है, छोटा होता है। ये पूछा जाता है कि जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में किसका आकार बड़ा होता है, किसका आकार बड़ा हो, तो वैक्यूल। क्योंकि जो पौधे होते हैं उन्हें क्या होती है, पेड़ पौधे, उन्हें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उसमें वैक्यूल्स का आकार क्या होता है, बड़ा। जबकि एनिमल की जो सेल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वैक्यूल्स का आकार छोटा। इसका मुख्य कार्य क्या है, जल को संचित करना, जल का संग्रह कौन करता है, वैक्यूल्स। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब इसी में क्या होता है, लाइसोसोम। क्या होता है कि लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे ने। किसने की थी, डी डुवे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे। अब लाइसोसोम का काम क्या है, ये जो कोशिका के अंदर क्या है, पदार्थ हैं, उनका पाचन और भक्षण कौन करता है, लाइसोसोम। जैसे मान चलो ये बैक्टीरिया से खराब हो गया, तो इसका भक्षण कौन करेगा, लाइसोसोम। इसका पाचन कौन करेगा, लाइसोसोम। कोशिका के अंदर जितने पदार्थ हैं उनका भक्षण और पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। और एक एकहरी झिल्ली के अंदर होता है लाइसोसोम। कौन, एकहरी झिल्ली। कभी कभार इसका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, जैसे मान चलो ये काम नहीं कर रहा है वैक्यूम, ठीक है, सेंट्रोसोम। अभी कोई काम नहीं करता, पतली झिल्ली का देख क्या कर लेता है, खुद को फाड़ लेता है, ठीक है। और क्या करता है, इन सबको मारने के बाद खुद ही मर जाता है। जब खुद ही मर जाता है कोई, तो उससे क्या बोलते हैं, सुसाइड। ठीक है, कर लेता है सुसाइड। इसे क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, ये क्या करता है, पदार्थों के अंदर जो है, ठीक है, कोशिका के अंदर पदार्थों का भक्षण और पाचन करता है। कौन है, लाइस। इसमें क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कर देता है, कोशिका के अंदर के जो अंग है उन्हें क्या कर देता है, मार देता है, और खुद भी मर जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। कोई समस्या। अब इसी में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। कितने मिनट की होगी ये वीडियो, और पढ़ा दें इसके बाद, हैं? दिखेगा नहीं, न्यूक्लियस। ये भी नहीं चल रहा, देख पेन भी सब खराब हो गए, नए ले आना नहीं तो होगा। मैंने पढ़ा, इसके बाद दो तीन और बचे तो कल हो जाएगा कंप्लीट। रहने देता नहीं है, न्यूक्लियस है, लालच। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है
इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? पहली बात पूछेगा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को। कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है? पूरी कोशिका पर नियंत्रण करता है। जैसे मान चलो कोशिका विभाजन करना है, कोशिका विभाजन के लिए बोलेगा कौन है? न्यूक्लियस। क्योंकि इसमें क्या होती है? सारी जानकारी किसमें होती है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। उसे क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन। यदि कोई काम कर, जैसे मान कोशिका विभाजन करवाना, हमारे यहाँ कोई कोशिका क्या हुई? छिल गई, तो ये कौन बोलेगा? न्यूक्लियस बोलेगा साइटोसोम को, ये क्या बनाना है? तो हमें कोशिका बनाना है। ठीक है। कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मैनेजर, कोशिका का मैनेजर, कोशिका का मैनेजर किसे बोला जाता है? न्यूक्लियस को। किसे बोला जाता है? न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ लें।